इस वक्त जो है वो नाजरन बाईपास के अलावा शहर की मंडियों में जो है लोगों का रुझान ज्यादा है। कराची में 1 दर्जन से ज्यादा जो है कानूनी मवेशी मंडियां, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा जो है गैर कानूनी मंडियां। इस वक्त बड़े जानवर फिर भी सस्ते हैं, छोटे जानवर महंगे। नॉर्दन बाई वाली पट्टी गए, वहाँ गए थे भैया, वो मंडी बहुत महंगी है। खरीदार भी खुश हैं और बेचने वाले भी जो है इसमें खुश हैं। लोगों के साथ जहनो गुमान में है कि मंडी गिरेगी लास्ट में। 3 मन का जानवर जो है 2 लाख में भी मिल रहा है, 1,80,000 में भी मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू कराची 2 नंबर के इतवार बाजार, कार बाजार लगता है। यहाँ पर जो इस वक्त मंडी लगी हुई है, यहाँ पर मवेशी मंडी लगी हुई है। कराची में 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो कानूनी मवेशी मंडियाँ, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा जो है गैर कानूनी मंडियाँ। इसके अलावा जो बाड़े हैं वहाँ पर भी जो है जानवरों की फरोख्त जारी है। इस वक्त जो है वो नाजरन बाईपास के अलावा शहर की मंडियों में जो है लोगों का रुझान ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर किराया कम लगता है। शहर में इस वक्त न्यू कराची की जो मंडी है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर रेट किए जा रहे हैं और लोगों के खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। यहाँ के शहरियों का यही कहना है कि न्यू कराची की मंडी जो है मुनासिब रेट है। यहाँ पर हर तरह का जानवर 3 मन का जानवर जो है वो 2 लाख में भी मिल रहा है, 1,80,000 में भी मिल रहा है। इस वक्त बड़े जानवर फिर भी सस्ते हैं, छोटे जानवर महंगे हैं। बड़े जानवरों के रेट सही हैं, सही मांग रहे हैं, लेकिन छोटे जानवर जो समझ में आते हैं इस टाइप का जानवर है, जैसे मिसाल के तौर पे इसके मुनासिब मांग रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा है उसके बहुत मांग रहे हैं। नार्दन बाईपास से फिर भी बेहतर है, नार्दन बाईपास से बेहतर है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है हम शहर के लोग हैं, यहाँ पे कन्वेंस भी सही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। वहाँ पे 7-7, 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कन्वेंस वगैरह। नॉर्दन बाई वाली पट्टी गए, वहाँ गए थे भैया, वो मंडी बहुत महंगी है, वो बहुत ज़्यादा महंगी मंडी है। वहाँ भी गए थे, वहाँ से 2 दिन घूम के परेशान होके किसी ने हमें बताया कि भाई नई कराची वाली मंडी में आ जाओ। हम यहाँ पर आ गए, आए हुए मुझे आधा घंटा या 35 मिनट हुए हैं भाई। अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है, अल्लाह ने सौदा करवा दिया। व्यापारी जो है उनका कहना है कि खरीदार जो खरीदारी करने के लिए आते हैं वो जो है वो रेट इस तरह के लगाते हैं कि उस रेटों में जो है वो हमें नहीं पड़ता है। यहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, जो इलेक्ट्रिक का अलग किराया देना पड़ रहा है, जगह का अलग किराया देना पड़ रहा है। जबकि जो है ये जानवर देखें, ये इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर ये जानवर यहाँ पर बिका है। इस वक्त जो पैसे गिने जा रहे हैं 1,80,000 रुपये का ये जानवर बिका है। तकरीबन इनका कहना है कि ये 3 मन से ऊपर का जानवर है और बहुत खुश हैं, खरीदार भी खुश हैं और बेचने वाले भी जो है इसमें खुश हैं। उनका यही कहना है कि जो जानवर है यहाँ पर खुसूसन जो है वो इस ब्लॉक में ये 166C जो है ब्लॉक जो है यहाँ पर जो है वो 166 और 167 का जो ब्लॉक है यहाँ पर रेट जो है मुनासिब है। कोई भी किसी भी शहरी को लेना हो वो इसी ब्लॉक में आए। जबकि जो है वो दूसरे ब्लॉकों का कुछ लोग जो है वो बहुत खुश हैं, जबकि कुछ लोग जो है नाखुश हैं। उनका यही कहना है कि हमें जो है मुनासिब रेट नहीं मिल रहा है। 60 जानवर थे हमारे, जिसमें हमारे 10 बाकी रह गए, 50 बेच दिए। बट उस पिछली दफ़ा वाला ही हाल है, वही रेट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं आया रेट्स के अंदर। हालांकि साल चेंज हुआ है, महंगाई हुई है, पेट्रोल बढ़ा है, कीमतें बढ़ी हैं हर चीज़ की, पर जानवर उसी कीमत में बिका है। तो पिछले साल बेचा था हमने। 2 लाख रुपये किराया भरा है इस जगह का, 50,000 रुपये लाइटिंग और इन चीज़ों पे हमने एक्सपेंड किया है। पिछली दफ़ा लाख रुपये किराया था इस जगह का और 20,000 रुपये लाइटिंग का था, डबल हो गया। बट स्टिल जो जानवर की प्राइस है वो सेम है। कस्टमर है, बायर है, लोग बाइंग कर रहे हैं, बट स्टिल लोगों के साथ जहनो गुमान में है कि मंडी गिरेगी लास्ट में, तब हम बाइंग करेंगे। 70% कस्टमर जो है वो ये सोच के बैठा हुआ है शायद मेरे हिसाब से। उस तरह कस्टमर जिस तरह होना चाहिए कस्टमर बहुत कम है। जो एक्सपोर्ट माल होता है वो ये जानवर नहीं होते। वो जानवर जिसको हम काटू माल कहते हैं उर्दू उसमें गोश्त की ज़ुबान में, वो जानवर होता है जो एक्सपोर्ट होता है। या फिर जो उम्र से बड़े होते हैं या गायें होती हैं, औसरे होती हैं, वो एक्सपोर्ट होती हैं। ये जो जानवर है खूबसूरत जानवर है, ये कोई एक्सपोर्ट नहीं करता इन्हें, ये गोश्त के लिए नहीं बनाया गया, ये कुर्बानी के लिए होते हैं। इनको पूरा साल इसीलिए बड़ा किया जाता है कि कुर्बानी के लिए कुर्बान हो अल्लाह की राह में। और लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वो समझते हैं कि शायद एक्सपोर्ट बंद हुई है, जानवर का रेट गिर गया, गोश्त का रेट गिर गया, ये हो गया है। अभी नहीं समझ रहा कि ट्रैवलिंग कितनी खर्च कर रही है, कितना ट्रांसपोर्ट वगैरह, जिसने पूरे 2 साल पाला है, इसमें मेहनत की है, एक्सपेंस लगाया अपना, आखिर उसको भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बट कस्टमर स्टिल वही समझता है कि नहीं एक्सपोर्ट बंद है, ये चीज़ें बंद हैं, तो हम इसको कम से कम रेट में परचेज़ कर लें व्यापारी से। मंडी की सूरत हाल माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हम मुल्तान से भी लाए थे, भावलपुर से भी लाए थे और माशाल्लाह से हमारे पास जानवर काफ़ी सारे थे। तकरीबन 39 जानवर हमने भेजे हैं। अभी हमारे पे 9 जानवर खड़े हैं सिर्फ, वो भी हम इंशाल्लाह ताला आज रात में सेल कर देंगे। 3 मन का जानवर तो हम जो है ना तकरीबन 2 लाख का भी दे रहे हैं, सही है, 1,80 का भी दे रहे हैं, 1,90 का भी दे रहे हैं और माशाल्लाह से हमारे बिल्कुल मुनासिब रेट हैं, हम मुनासिब रेट में सेल कर रहे हैं। नेवल कॉलोनी में, सईदाबाद में भी मंडी लगी हुई है। इसके अलावा जो है सरजानी टाउन में भी एक मंडी लगी हुई है, न्यू कराची की तरह कोरंगी में भी मंडी लगी हुई है। इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंडियाँ लगी हुई हैं। जो सदर का इलाका है
FDC ग्राउंड में भी एक मवेशी मंडी लगी है जहाँ पर खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, बड़े जानवर मौजूद हैं, उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। न्यू कराची में क्योंकि लोग ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग जो है वो न्यू कराची आते हैं और यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं, यहाँ पर मुनासिब रेटों में ख़रीदारी का सिलसिला जारी है।